दोस्तों, इमेजिन कीजिए एक पूरा देश जहां अचानक से बिजली चली जाए, 1-2 घंटे के लिए नहीं बल्कि पूरे दिन के लिए। सड़कों पर कचरे का ढेर लग जाए, हॉस्पिटल्स में ऑपरेशन रुक जाए और दुकानों से खाना गायब हो जाए। ये कोई हॉलीवुड मूवी का सीन नहीं, ये आज का क्यूबा है। मार्च 2026 में क्यूबा का पूरा नेशनल पावर ग्रिड कोलैप्स हो गया। 1 करोड़ से ज़्यादा लोग टोटल अंधेरे में हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट की माने थे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बाद अमेरिका का यह सबसे पहला बड़ा और इफेक्टिव ब्लॉकेड कहा है। आखिर क्यूबा इस हालात में कैसे पहुंचा है और क्या अमेरिका का यह कदम इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है? आइए जानते हैं हम आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, क्यूबा और अमेरिका की ये दुश्मनी नई नहीं है, पर 2026 का यह साल क्यूबा के लोगों के लिए सबसे भयानक साबित हो रहा है। इस क्राइसिस की शुरुआत होती है जनवरी 2025 से, जब ट्रम्प 2.0 एडमिनिस्ट्रेशन ने मैक्सिमम प्रेशर स्ट्रेटेजी शुरू की। दिसंबर 2025 वेनेजुएला में निकोलस मडुरो के पावर से हटने के बाद अमेरिका ने क्यूबा जाने वाले वेनेजुएलन ऑयल टैंकर्स को सीज करना शुरू कर दिया। 29 जनवरी 2026 डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा पर एक फ्यूल एम्बार्गो लगाया। साफ धमकी दी गई कि जो भी देश क्यूबा को ऑयल देगा उस पर हैवी यूएस टैरिफ लगाए जाएंगे। इसके डर से मेक्सिको ने भी अपने ऑयल टैंकर्स क्यूबा जाना रोक दिया। 9 फरवरी 2026 क्यूबा के पास फ्यूल इतना कम हो गया कि उन्होंने फॉरेन प्लेन्स को रिफ्यूल करना बंद कर दिया। नतीजा, एयर कनाडा, रूसिया और नॉर्वेन जैसी एयरलाइंस ने अपनी फ्लाइट्स ही सस्पेंड कर दी। और फिर आता है 16 मार्च 2026 का वो दिन जब फ्यूल की कमी से क्यूबा का पूरा पावर ग्रिड बैठ गया। अल जजीरा के मुताबिक मार्च के महीने में ये तीसरा सबसे बड़ा ब्लैकआउट था। लेकिन जियोपॉलिटिक्स के इस खेल में आम इंसान कितना पिस रहा है, उसकी सच्ची तस्वीर बहुत ही दर्दनाक है। अल जजीरा और यूएन न्यूज के मुताबिक क्यूबा सिर्फ अपनी ज़रूरत का 40% ऑयल प्रोड्यूस करता है और पिछले 3 महीने से वहां डीजल, पेट्रोल और जेट फ्यूल या एलपीजी का एक बूंद नहीं पहुंचा है। सीएनएन के हवाना चीफ ब्यूरो पैट्रिक ओपमन, जो पिछले 14 साल से क्यूबा कवर कर रहे हैं, उनका कहना है ये एक अलग ही लेवल है। यहाँ लोगों को खाना फ्रिज में सड़ रहा है क्योंकि बिजली नहीं है। हवाना की सड़कें कचरे से भरी पड़ी हैं क्योंकि गवर्नमेंट के पास गार्बेज ट्रक चलाने के लिए फ्यूल तक नहीं है। ह्यूमन राइट्स वॉच की जोनेटा गॉर्बेट्स ने बताया कि लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा है और हॉस्पिटल सेफ नहीं बचे हैं। महंगाई का आलम यह है कि 30 अंडों का एक कार्टन 3000 पैसों का मिल रहा है, जबकि वहाँ की एवरेज सैलरी ही 6500 पैसों है, यानी आधी सैलरी सिर्फ अंडों पर खर्च है। एक रिटायर्ड टीचर मारिया एलन का दर्द द ह्यूमैनिटेरियन ने रिकॉर्ड किया। उन्होंने कहा 90s के दौर में भी मुश्किलें थीं पर दवाएं तो मिलती थी। आज जो हो रहा है उससे कुछ कंपेयर नहीं किया जा सकता। दोस्तों, हॉस्पिटल्स की कंडीशन तो और ज़्यादा ख़राब है। पहले जब पावर कट होता था तो हॉस्पिटल्स जनरेटर चला लेते थे, अब जनरेटर के लिए भी फ्यूल नहीं बचा है। सरकार के खुद के आंकड़ों के मुताबिक लगभग 1 लाख लोग सर्जरीज के लिए वेटिंग लिस्ट पर हैं, जिनकी जान खतरे में है। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मुद्दे पर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का रिएक्शन बिल्कुल अलग है। व्हाइट हाउस में रिपोर्टर्स से बात करते हुए उन्होंने ओपनली कहा, जिंदगी भर सुनता आया हूँ अमेरिका और क्यूबा के बारे में, मुझे जो चाहिए मैं कर सकता हूँ। वो अभी एक बहुत कमजोर देश है। अमेरिका के इस कदम को दुनिया भर ने क्रिटिसाइज किया जा रहा है। यूएन एक्सपर्ट्स ने ब्लॉकेट को इंटरनेशनल लॉ का सीरियस वायलेशन कहा है। याद रहे कि अक्टूबर 2025 में यूएन जनरल असेंबली में इंडिया, चाइना और ब्राजील समेत 165 देशों ने इस ब्लॉकेट को खत्म करने के फेवर में वोट किया था। लेकिन इस अंधेरे में एक छोटी सी उम्मीद की किरण आई। 24 मार्च 2026 को नोस्ट्रा अमेरिका नामक एक ह्यूमैनिटेरियन जहाज हवाना पहुंचा। इसमें 33 देशों की मदद से खाना, दवाएं और सोलर पैनल्स भेजे गए। खुशखबरी ये भी है कि खुद अमेरिका की जनता इस ब्लॉकेट के खिलाफ है। फरवरी की एक यूकोप पोल के मुताबिक 46% अमेरिकन इस ब्लॉकेट को गलत मानते हैं, जबकि सिर्फ 28% इसके सपोर्ट में है। तो अब से सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, आगे आने वाले समय में क्यूबा का क्या होगा? व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? अगर हम क्यूबा की सिचुएशन को देखें तो उसकी इकोनॉमिक कंडीशन डे बाय डे डिग्रेड करती जाएगी। इक्वेशन बिल्कुल सिंपल है, अगर क्यूबा में ऑयल नहीं होगा तो पावर शॉर्टेज होगी और पावर शॉर्टेज से फूड स्टोरेज लगभग नामुमकिन हो जाएगा और आने वाले समय में क्यूबा एक भुखमरी का शिकार हो। दूसरा पॉइंट, भले दुनिया के 165 देशों ने इस ब्लॉकेट के विरोध में वोट किया हो, पर कड़वा सच है कि अमेरिका यूएन जनरल असेंबली के रेजोल्यूशन को मानने के लिए बाध्य नहीं है। रेजोल्यूशन पास होते रहेंगे पर ग्राउंड रियलिटी तब तक नहीं बदलेगी जब तक अमेरिका खुद अपना फैसला न बदले। तीसरा अपडेट यह है कि पर्दे के पीछे डिप्लोमेटिक टॉक्स जरूरी चल रही है, लेकिन अभी तक दोनों देशों के बीच कोई भी सीनियर लेवल या हाई लेवल मीटिंग नहीं हुई जिससे इस मसले का कोई ठोस हल निकल सके। और आखिरी पॉइंट, जो ह्यूमैनिटेरियन कॉन्वॉय यानी राहत सामग्री आई है, वो सिर्फ एक छोटी सी राहत यानी शॉर्ट टर्म रिलीफ है। इससे कुछ दिन तो दवाएं और खाना मिल जाएगा, पर इससे लॉन्ग टर्म क्राइसिस का कोई सॉल्यूशन नहीं है। पॉलिटिकल सॉल्यूशन इस
ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर मिसिंग है। और जब तक दोनों सरकारों के बीच किसी तरह का पॉलिटिकल सॉल्यूशन नहीं आता तब तक क्यूबा का फ्यूचर दोस्तों, पॉलिटिक्स और पावर की इस लड़ाई में हमेशा आम इंसान की ही हार होती है। क्यूबा का ये क्राइसिस हमें याद दिलाता है कि एनर्जी सिक्योरिटी और इंटरनेशनल रिलेशन किसी भी देश के लिए कितने ज़रूरी हैं। आपको क्या लगता है, क्या किसी देश को इस तरह से ब्लॉक करना ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है या अमेरिका अपनी जगह सही है? अपने विचार मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।